अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो गुज़श्ता हुकूमतों में भी इन हवालों से पाकिस्तान का किरदार कोई काबिल रश्क नहीं रहा, लेकिन ये जो मैं तब्दीली या सुनामी को मनहूस तब्दीली या सुनामी का नाम देता हूँ, तो ये अजीब इत्तेफाक है कि जब से ये हुकूमत आई है तो हमें कई आलमी फोरम्स पे सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर का मामला तो सबके सामने है, OIC का हमारी हिमायत से दस्तबरदार हो जाना सबके सामने है कश्मीर के मामले पे। लेकिन कुछ केसेस जो कि पिछली हुकूमतों से चले आ रहे थे और पेंडिंग पड़े हुए थे, इस दौरान बदकिस्मती से मुसलसल उनके फ़ैसले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए वो बड़ी सुबकी और रुसवाई का बायस बन रहे हैं। आप में शायद अक्सर लोगों को इल्म होगा कि जब बाहर की कोई कारोबारी पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है या बाहर की हुकूमतें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उनके तस्फियाजात के लिए आलमी सतह पे कई आलमी अदालतें और इदारे कायम हैं। कुछ आर्बिट्रेशन के लिए होते हैं, कुछ अदालत की हैसियत रखते हैं। मसलन इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं और ये वर्ल्ड बैंक और IMF के ज़ेर निगरानी काम करता है। वाशिंगटन DC में इसका मरकज़ है और मुख्तलिफ़ ममालिक में भी इसके ब्रांचेज़ हैं। फिर दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल लंदन है। फिर इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस है जिसको हम आलमी अदालत इंसाफ कहते हैं और उसका हेडक्वार्टर हेग में है। फिर एक और द इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है। अब इस दौरान अगर आप देखें तो पाकिस्तान को अभी एक जो हालिया हुआ है PIA का मामला कि जिसकी वजह से मलेशिया जैसे मुल्क में पाकिस्तान के जहाज़ को रोक दिया गया, महातीर मोहम्मद का मलेशिया जिसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं, तो उसकी वजह भी यही थी कि लंदन की अदालत में अगरचे वो केस ज़ेर समाअत था और उसमें कई अरब रुपए जो पाकिस्तान के हिसाब से बनते थे लीज़ के वो अदा भी किए गए थे। लेकिन जो सिविल एविएशन का एक इंटरनेशनल निज़ाम होता है तो उसमें अगर किसी जगह से इस तरह की हिदायत जारी की जाए तो मलेशिया की हुकूमत ने उसकी बुनियाद पे पाकिस्तानी जहाज़ को रोक दिया और जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को बड़ी आलमी सतह पे सुबकी का सामना करना पड़ा। दूसरा, आजकल तो ब्रॉडशीट है और ब्रॉडशीट की बहुत सारी तफसीलात तो आपके सामने आ चुकी हैं कि किस तरह के फ्रॉडियों ने मिल के हमारे नेब के साथ फ्रॉड किए और किस तरह के पैसे पहले अदा किए गए। और इस हवाले से तो मैं ज़्यादा तफसील नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि जो बड़ी चशमकुशा इंकशाफात और हैरानकुन जो मेरे लिए भी थी वो मेरे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में जाहिद गशकूरी साहब जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान में बड़े एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स में नुमाया नाम रखते हैं और मैं अक्सर उनके साथ मजाक करता हूँ कि जब पीछे लग जाते हैं तो वो फिर आखिरी उस तक जाते हैं। इसी तरह मुर्तज़ा अली शाह साहब, और इंटरेस्टिंगली कि मुर्तज़ा अली शाह साहब जो लंदन में जियो के नुमाइंदे हैं, उन्होंने 2019 में पहली मरतबा इस चीज़ को रिपोर्ट किया था लेकिन उस वक़्त किसी ने नोटिस ही नहीं लिया इस मामले का। तो उन दोनों ने ऐसे इंकशाफात किए हैं कि किस तरह वहाँ पे भी और यहाँ पे भी लोगों ने इस बहती गंगा में हाथ धोए और किस तरह पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया, नेब को बेवकूफ़ बनाया गया और फिर किस तरह अभी वक्त से पहले काबीना ने मंजूरी दे के पैसे पाकिस्तानी हाई कमीशन को शिफ्ट कर दिए और जब वहाँ के बैंक में जिस वक्त पैसे गए तो उनको उसी वक्त पता चल गया और ब्रॉडशीट के लोगों ने उसको फ्रीज़ करवा दिया और फिर वो अदायगी उनको करनी पड़ी। एक और मामला जो काफ़ी अरसे से चल रहा था, पाकिस्तान वो केस ख़ुद लेके गया था, वो इंडिया और पाकिस्तान का जो नाजायज़ तौर पर इंडिया ने डैम बनाए हैं मकबूजा कश्मीर में और जिसमें मशहूर ज़माना कृष्णा गंगा डैम है, तो वर्ल्ड बैंक में ये केस पाकिस्तान ले गया था और गुज़श्ता साल इसी तब्दीली सरकार में वो पाकिस्तान का जायज़ हक़ जो था या जायज़ केस जो था वो भी बदकिस्मती से वर्ल्ड बैंक ने हमारे हक़ में
فیصلہ نہیں دیا جو کہ ہماری لیگل ٹیم کی جو انٹرنیشنل سطح پہ ہے یا ہماری سفارتکاری کی آپ اس کو ناکامی کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور کیس وہ ریکوڈک کا تھا جو کہ افتخار چودھری صاحب نے جو ریکوڈک کا معاہدہ تھا وہ ٹی سی پی کے ساتھ ختم کر دیا اور وہ اس کو عالمی عدالت میں لے گئے تھے، اور اس کی وجہ سے اب پاکستان کو 14 جولائی 2019 کو یعنی عمران خان صاحب کی حکومت میں اس کا فیصلہ پاکستان کے خلاف دیا اور 950 ارب روپے کا جرمانہ پاکستان پہ عائد کیا گیا ہے۔ اب اس کے خلاف اپیل ہماری حکومت نے کر رکھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر انٹرنیشنل فرنٹ پہ ہمارے وکلاء اور ہماری لیگل ٹیم کی یہ صورتحال ہو جو براڈ شیٹ اور پی آئی اے اور اس طرح کے معاملات میں سامنے آئی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا بھی منطقی انجام کیا ہوگا۔ ایک اور معاملہ تھا وہ کار کے کمپنی کا تھا، اور جو ترکی کی کار کے کمپنی ہے، اور اس حوالے سے بھی جو عالمی ادارے نے یا عالمی عدالت نے پاکستان کے خلاف 190 ارب روپے کا فیصلہ دیا تھا کہ ادائیگی کا، لیکن یہ فیصلہ ہوا تھا پچھلی حکومت میں 2017 میں نواز شریف صاحب کی حکومت میں، لیکن ابھی عمران خان صاحب نے یہ ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنی حکومت میں یہ خوشخبری سنائی تھی کہ وہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے۔ اب کیسے سیٹل ہو گیا ہے اس کی تفصیل انہوں نے نہیں دی ہے، لیکن یہ 5 نمایاں کیسز انٹرنیشنل فورم پہ اگر آپ دیکھیں تو ہر حوالے سے پاکستان کی لیگل ٹیم کی کہیں پہ آپ کو جوڑ توڑ نظر آتی ہیں، کہیں نااہلی نظر آتی ہیں، کہیں پہ فراڈ نظر آتے ہیں، لیکن پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان تو اپنی طرف سے ہوتا ہے، اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کے لیے وہ سبکی اور رسوائی کا بھی باعث بنتا ہے۔ اس لیے یہ گزارش ہوگی ہماری اس ملک کے حکمرانوں سے کہ کم از کم وہ اس طرح کے معاملات کو یا تو عالمی فورمز پہ نہ لے جائیں، اور اگر کچھ مجبوری بن جاتی ہیں یا عالمی ادارے چلے جاتے ہیں تو پھر کم از کم اپنی لیگل ٹیم کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ وہ فیصلے پاکستان کے لیے مزید رسوائی اور ہزیمت کا موجب نہ بنیں۔